हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। आज हम जानेंगे एक जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो वो कौन कौन सी कर्व्स बनाता है। आपने बुक्स में 4 तरह की कर्व्स देखी होंगी। उन कर्व्स का मतलब क्या होता है, उनको हम बेसिकली फेजेस बोलते हैं। तो किस फेज में क्या हो रहा है उसको समझेंगे अच्छे से। एनिमेशन के हेल्प से समझाऊंगा आपको। और इन दी एंड हम जानेंगे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ कर्व को। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि डायक्सिक ग्रोथ कर्व क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक। और देखो आपका बेसिकली कि आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता क्या है। ग्रोथ कर्व है क्या? ग्रोथ कर्व ऑफ अ बैक्टीरियल स्पीशीज डिटरमाइंड बाय ग्रोइंग अ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर क्या होता है? जिसमें कि सिर्फ आपका एक तरीके का बैक्टीरिया ही देखने को मिलेगा। यानी कि किसी को अगर हमने किसी बैक्टीरिया किसी स्पीशीज को हमने कल्चर करा, ठीक है, जब हम कल्चर लगाएंगे तो सिर्फ उसमें एक ही तरीके का ऑर्गेनिज्म दिखेगा, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। वो होता है अपना प्योर कल्चर। तो आपको अगर किसी बैक्टीरियल स्पीशीज का, किसी बैक्टीरिया का अगर आपको ग्रोथ कर्व देखना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको प्योर कल्चर करना पड़ेगा। ठीक है, उसी ऑर्गेनिज्म का हमको प्योर कल्चर करना पड़ेगा। किस में करेंगे हम प्योर कल्चर? किस में करेंगे? ठीक है, क्या यूज करेंगे हम उसके लिए? करेंगे यूज लिक्विड मीडिया। ठीक है, लिक्विड मीडिया यूज करेंगे। ठीक, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और जो उसको हम ग्रो करने के लिए टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर आपका सेम रहेगा। ठीक। The bacterial growth curve represent the growth of bacteria over time in a closed system। तो आपका जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व होता है उसमें हम क्या, वो बताता क्या है? बेसिकली आपने चार्ट देखा होगा इस तरीके का कुछ। ठीक है, ये 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 क्या बता रहा है? ये क्या चार्ट क्या बता रहा है? रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ बता रहा है ओवर टाइम, समय के साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसी हो रही है। ये आपका समय चलेगा और इस तरीके से आपकी ग्रोथ कैसे होगी आपके बैक्टीरिया की, वो बताता है एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर, जिसको हम बैच कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, उस क्लोज सिस्टम के अंदर हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, उसको ओपन भी नहीं करके देखेंगे, हम उसका ग्रोथ देखेंगे। ठीक है, सिस्टम बिल्कुल क्लोज्ड है। वेयर न्यूट्रिएंट्स आर फाइनाइट, जहां पे आपके न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही होंगे, और जितने भी अमाउंट में होंगे वो कभी ना कभी तो खत्म होंगे ही होंगे। जैसे आप घर में राशन भी लेके आते हो, महीने भर का एक बार ले आए या 2 महीने का एक बार ले आए, तो कभी तो खत्म होगा ना वो। तो ऐसे ही जो हमने क्लोज सिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल रखे हैं वो आपके फाइनाइट होंगे। ठीक है, एक लिमिटेड होंगे। एंड वेस्ट एक्यूमुलेट्स, और वेस्ट जो आपका बैक्टीरिया खाएंगे, जब हम खाते हैं कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, स्टूल पास होता है, यूरिन पास होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बैक्टीरिया जो है वो भी कुछ ना कुछ वेस्ट तो निकालेगा। वो वेस्ट भी उसी उसी जगह पे उसी सिस्टम के अंदर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं, वेस्ट भी इकट्ठा होगा जब ये ग्रो करेगा आपका बैक्टीरिया। इट इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट फेजेस। आपका ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है उसको हमने काफी सारे अलग अलग फेजेस में बांट रखा है, बेस्ड ऑन द चेंजेस इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन। ये किसके बेसिस पे बांटा है? ये जो 4 फेज आपको दिख रही हैं ये किसके बेसिस पे हैं? कि बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है उस टाइम पे बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है। अब देखो इसमें 4 फेज है। लैग फेज सबसे पहला, देन लॉग फेज, देन स्टेशनरी फेज, देन डिक्लाइन फेज। ठीक है, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डिक्लाइन या फिर डेथ फेज। ठीक है, लॉग फेज को हम एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। तो अब देखो क्या होता है ये। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक चार्ट टाइप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो ये हमने चार्ट बना लिया एक। ठीक, ये वाला पोर्शन क्या बताएगा आपको? नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ये आपका बताएंगे बैक्टीरियल सेल्स आपके कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, वो सब बताएगा ये। और इस टाइम पे आपको क्या बताएगा? ये आपका बताएगा समय। ठीक है, कि किस टाइम पे बैक्टीरिया आपका कहाँ जा रहा है, कितना ग्रो हो रहा है, नंबर कितना है उसका बैक्टीरिया का। ठीक है, एक्स एक्सिस ये हो जाएगा अपना, वाई एक्सिस वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले ये वाला पोर्शन देखो आप। इस दौरान क्या हो रहा है ना, आप देखते होगे इस तरीके का आपको सीधी लकीर दिखती होगी। ठीक, यानी कि सीधी लकीर पे आपको देखोगे तो एक तरीके का बैक्टीरिया, सपोज कर लो कि ये आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, इस जगह पे अभी ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है ना, अभी बिल्कुल सीधा है। अभी ये शुरुआत कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है उस एनवायरनमेंट को जिसमें हमने बैच कल्चर में क्लोज सिस्टम में उस बैक्टीरिया को हमने डाला, इनॉकुलेट करा। अभी वो उस एनवायरनमेंट को सबसे पहले अडेप्ट करेगा। जैसे आप कहीं पे भी जाते हो तो अडेप्ट करते हो पहले चीज़ों को। ठीक, उसके बाद आप रहते हो, रिप्रोडक्शन करते हो, जो कुछ भी करते हो पहले अडेप्टेशन करते हो। तो ऐसे हमारा बैक्टीरिया भी अडेप्ट कर रहा है। ठीक,
अब ये अडेप्ट करेगा, अपने अंदर एंजाइम्स बनाना चालू करेगा, प्रोटीन्स बनाना चालू करेगा, ये सब चीज़ें करता है। तो देखो इस फेज को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैग फेज। ठीक है, इसमें देखो होता क्या है, लैग फेज में देखो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया अडेप्ट टू द न्यू इन्वायरमेंट। सबसे पहले क्या करेगा बैक्टीरिया, अडेप्ट करेगा नए इन्वायरमेंट को, जो भी हमने सिस्टम बनाया, क्लोज सिस्टम हमने जो भी बनाया उसको सबसे पहले अडेप्ट करेगा। नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल नंबर, इस टाइम पे क्या होगा, सेल नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, नंबर बढ़ नहीं रहे हैं। ध्यान से देखो नंबर लिख रखा है, नंबर उतना ही है, बढ़ा नहीं है, समय जा रहा है लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहा। ठीक, क्योंकि भाई वो अडेप्ट कर रहा है। एक्टिव सिंथेसिस ऑफ, अब ये क्या करेगा, सिंथेसाइज करना चालू कर देगा इस खाने को, जो हमने खाना दिया उसको, उसके लिए क्या करेगा वो सिंथेसाइज करना चालू करेगा, सिंथेसाइज बनाना चालू करेगा, किसको, एंजाइम्स को बनाएगा, प्रोटीन्स को बनाएगा, बाकी मॉलिक्यूल्स को बनाएगा, जो भी जरूरी है उसकी ग्रोथ के लिए। वो सब चीजें अगर वो बना सकता है तो बिल्कुल वो बनाएगा। ठीक है, सिंथेसिस करना चालू करेगा, लेकिन अभी वो अपने नंबर नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं करना चालू करेगा। सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज एक्टिव, इस दौरान क्या होगा, बैक्टीरिया का जो सेल है उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो एक्टिव होगा। ठीक है, सिंथेसाइज तो कर रहा है ना चीजों को। ठीक है, बट डिवीजन डज नॉट अकर, लेकिन डिवीजन नहीं होगा इस टाइम पे। ठीक है, लैग फेज में। अब क्या हो गया, बैक्टीरिया ने सब कुछ अडेप्ट कर लिया, प्रोटीन वगैरह बना लिया, एंजाइम्स वगैरह जो भी चाहिए थे बना लिए। अब ये करेगा स्टार्ट खाना चालू करेगा अब ये। ठीक है, अब ये खाना चालू करेगा। तो अब देखो क्या होगा ना, ये आपका बैक्टीरिया है, ये इस तरीके से बिल्कुल आपका सीधा भागेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ, आपका ग्राफ देखोगे बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इसके नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसके नंबर बढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के। अब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करना चालू कर देगा, रिप्रोड्यूस करना चालू कर देगा। ठीक है, इस फेज को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं लॉग फेज। एक्सपोनेंशियली बिल्कुल ग्राफ आपका बढ़ता है इसमें। ठीक, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज, इसको हम इसी मारे एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है आपका, एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं इसको। रैपिड एंड एक्सपोनेंशियल सेल डिवीजन अकर, इसके दौरान क्या होगा, जो सेल डिवीजन होगा वो रैपिड होगा, बहुत तेजी से होगा, और एक्सपोनेंशियली होगा, बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन डबल्स एट अ कांस्टेंट रेट, इसके दौरान क्या होगा ना, पॉपुलेशन डबल्ड होती चली जाएगी एक कांस्टेंट रेट पे। ठीक है, 1 घंटे में डबल बैक्टीरिया, 2 घंटे में फिर 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 16 गुना, फिर 32 गुना, इस तरीके से। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक कांस्टेंट रेट पे डबल होती चली जा रही है। ठीक, बैक्टीरिया की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। ठीक, कि एक समय काल में 1 घंटे में, 2 घंटे में, 6 घंटे में, 10 घंटे में आपके बैक्टीरिया जो है वो डबल हो रही है। ठीक, इसको हम जनरेशन टाइम बोलेंगे। सेल डिवीजन एक्सीड सेल डेथ, इस दौरान क्या होगा, सेल डिवीजन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, सेल डिवीजन बहुत ज्यादा हुआ कंपेयर टू सेल डेथ। देखो सेल बन रहे हैं तो सेल, कोई जो भी दुनिया में आया वो कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ही होगा, तो ये बैक्टीरिया के सेल्स भी डिस्ट्रॉय तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो सेल नए बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेल डेथ। इस वजह से आपको बैक्टीरिया का नंबर ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद अब देखो, अब क्या होगा ना, अब खाना, इन्होंने तो खा लिया खाना, अब क्या होगा, धीरे धीरे खाने की कमी पड़ने लगेगी। ठीक है, एक समय के बाद क्या होगा, खाना खत्म होना चालू होगा, जो वेस्ट है वो खट्टा होना चालू होगा। अब देखो क्या होगा, देखो अब इसके बाद आप देखोगे ना, आपका जो ग्राफ है आपको इस तरीके से बिल्कुल सीधा दिखता होगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सीधा आ गया। ठीक, अब ये क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी। ठीक, स्थिरता आ गई है। ठीक, इसमें क्या होगा ना, बैक्टीरिया आपके जितने बन रहे थे उतने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक, पहले ज़्यादा आपके बन रहे थे, डिस्ट्रॉय कम हो रहे थे, अब जितने बनेंगे उतने डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे। तब ये बिल्कुल स्थिर है, नंबर इनका बिल्कुल बढ़ नहीं रहा या कम नहीं हो रहा। नंबर की बात हो रही है ना, नंबर इसका ना बढ़ रहा है, ना ऊपर जा रहा ग्राफ, ना नीचे आ रहा है, स्थिरता हो रही है। ठीक, इसको समझते हैं, देखो अच्छे से, स्टेशनरी फेज बोलेंगे इसको हम। देखो क्या होता है, इसमें क्या होगा बेसिकली, ग्रोथ रेट स्लो, इसमें ग्रोथ रेट जो बैक्टीरिया का होगा वो स्लो हो जाएगा। एज न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स खत्म होना चालू हो गए। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी पड़ने लग गई। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेटेड, और वेस्ट प्रोडक्ट्स खट्टा होने लग गए उस बैच कल्चर के अंदर। ठीक है, द नंबर ऑफ सेल डिवाइडिंग इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सेल डेथ, जितने सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उतने ही सेल्स बन रहे हैं।
तभी ये बिल्कुल स्थिर है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ठीक। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉन्टिन्यूज, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो कॉन्टिन्यू हो रही है। जो आपका जो बैक्टीरिया है उसके सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो हो रही है लेकिन कम हो रही है, बट एट अ रिड्यूस्ड रेट। ठीक है, लेकिन कम होगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं है ना। तो अगर ज़्यादा खाना उसको पता है मिलना ही नहीं है तो ज़्यादा एक्टिविटी करके करेगा क्या वो। ठीक, जो एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, खाना खत्म होते होते एक टाइम पे खत्म हो गया, वेस्ट सारा इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा, अब आप देखोगे कि आपका जो ग्राफ है ना वो आपको डाउन जाता हुआ दिखता है, यानी कि आपके बैक्टीरिया अब मरना चालू हो गए, खत्म होना चालू हो गए, डेथ फेज में आने लग गए वो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज या फिर डेथ फेज। ठीक है, इसको समझते हैं अब इस दौरान क्या हो रहा है बेसिकली। तो देखो क्या होगा ना इसमें, द डेथ रेट एक्सीड्स, डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू ग्रोथ। बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहे हैं, या हो रहे हैं तो बहुत कम हो रहे हैं, और बैक्टीरिया मर बहुत ज्यादा रहे हैं ड्यू टू टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेशन, क्योंकि उस जगह पे टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है, एंड न्यूट्रिएंट्स एग्जॉक्शन, और न्यूट्रिएंट्स भी आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक। डेथ ऑफ बैक्टीरिया इज मोर देन बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की जो डेथ हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक। सेल्स में अंडरगो लाइसिस, बैक्टीरियल सेल्स क्या हो रहे हैं, वो लाइसिस कर रहे हैं, वो टूट रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एंड वायबल सेल्स काउंट डिक्रीजेस, और जो लिविंग सेल्स का काउंट है वो कम हो रहा है। ठीक, या जो मेटाबॉलिक सेल्स हैं उनका काउंट जो हो रहा है वो कम हो रहा है, एक्टिव सेल्स का काउंट कम हो रहा है। सम बैक्टीरिया में फॉर्म स्पोर्स, इस दौरान क्या होता है ना, कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स भी बना लेते हैं। ठीक है, एंडोस्पोर्स बना लेते हैं कुछ बैक्टीरिया, और एंटर अ डॉर्मेंट स्टेज, और आपका कुछ आपके डॉर्मेंट स्टेज में भी चले जाते हैं स्पोर वगैरह बना के। ठीक है, जिससे वो सालों तक जिंदा रह सकते हैं। तो स्पोर, एंडोस्पोर वो आपको बाद में बताऊंगा फिर कहीं मैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चीजें होती हैं डिक्लाइन फेज के अंदर। ओके, तो ये देखो ये 4 फेज होती हैं जिसमें कि आपका बैक्टीरिया ग्रो करता है और अपने आप को ये सारा ग्राफ मिलता है। समय के साथ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, या सीधे हो रहे हैं, मतलब स्थिरता आ रही है, स्टेशनरी रह रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखो फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। ठीक है, इसमें आपके आते हैं 5 फैक्टर्स, टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स कितना डाल रहे हैं, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कि ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया के लिए या नहीं चाहिए, जैसे कि एरोबिक बैक्टीरिया जो होगा उसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, एनारोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसको हमको जो हम न्यूट्रिएंट्स देंगे वो ऑक्सीजन के बिना देंगे। ठीक है, उसको जो ग्रो करवाएंगे वो किस में करवाएंगे, आपके एनारोबिक चैम्बर में ग्रो करवाएंगे उसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने को करनी पड़ती हैं। वेस्ट एक्यूमुलेशन, आपका जो वेस्ट होगा वो भी इकट्ठा होगा, तो इन दी एंड वो बैक्टीरिया को ग्रो करने में दिक्कत करेगा। ठीक है, लेटर स्टेज में वो ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो ये सब आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व को। ओके, अब इन दी एंड आप देखो डायोक्सिक ग्रोथ कर्व। देखो डायोक्सिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, डाई मतलब क्या होता है, 2। ठीक, अब इसमें क्या होगा ना, आपको 2 लॉग फेज देखने को मिलेंगे। ठीक, 2 इसमें लॉग फेज देखने को मिलेंगे। एक आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है ना, बेसिकली डाई मतलब 2 का मतलब क्या है। ठीक, इसमें ना हम जो भी हम बैक्टीरिया को क्लोज सिस्टम के अंदर जो हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो हम 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल उस कल्चर मीडिया के अंदर आपका क्या पड़ा हुआ था, उसके अंदर आपका ग्लूकोज भी है एज अ न्यूट्रिएंट और लैक्टोज भी है एज अ न्यूट्रिएंट। ठीक है, बैक्टीरिया दोनों को ही कंज्यूम करेगा, लेकिन कब करेगा, पहला वो एक को करेगा, पहले अपने अंदर एंजाइम्स बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा एक को कंज्यूम करने के लिए, पहले एक को खत्म करेगा अच्छे से। जब वो खत्म हो जाएगा फिर क्या करेगा, ये थोड़ी सी स्थिरता आ गई, पहले एक के लिए उसने थोड़े से एंजाइम्स प्रोटीन्स वगैरह बनाना चालू किए, उसके पहले लॉग फेज आया, फिर आपका लैग फेज आ गया। ठीक, फिर ये इसने एक्सपोनेंशियल फेज आ गया, फिर इसने ग्रो करना चालू करा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज यूज्ड हो गया, ग्लूकोज ने खत्म कर दिया, अब वो अपने अंदर फिर दोबारा प्रिपेयर करेगा अपने आप को कि मेरे को अब ग्लूकोज तो खत्म हो गया, मेरे को लैक्टोज भी खाना है। ठीक है, तब ये थोड़े टाइम के लिए प्रिपेयर करेगा अपने आप को, उसके बाद दोबारा आप देखोगे दोबारा आपका एक्सपोनेंशियल फेज आ गया। ठीक है,
तो उसके बाद क्या होगा, इन दी एंड लैक्टोज भी खत्म तो हो ही जाएगा, खाना है, पहले एक खत्म कर लो फिर दूसरा खत्म कर लो, खत्म तो होगा ही होगा। तो इसके दौरान आप देखोगे ना आपको 2 फेजेस देखने को मिलती हैं, एक ये फेज है, ठीक है, एक आपका ये फेज है, 2 लॉग फेज देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है, 2 लॉग फेज देखने को मिलते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा ना, एक टाइम पे अब इस लैक्टोज जब खत्म हो जाएगा तब आपका फिर स्टेशनरी फेज आएगा, ठीक है, फिर आपका स्टेशनरी फेज आएगा और फिर इन दी एंड आपका डेथ फेज भी आएगा, ठीक। अभी बताता हूं आपको कैसे होता है। तो देखो इन दी एंड क्या होगा ना, आपका इधर बना देता हूं आपका, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्राफ है, ये आपका कोई बैक्टीरिया है, अपने आप को पहले प्रिपेयर कर रहा है इसने ग्लूकोज के लिए, देन ये आपका ग्रो करना चालू करा, ग्लूकोज खत्म, ठीक, फिर ये आपका सीधा आया, फिर इस अपने अंदर प्रिपेयर करा इसने लैक्टोज के लिए, फिर ये ऊपर गया लैक्टोज के लिए, देन इसके बाद स्टेशनरी फेज आएगा, स्टेशनरी फेज के बाद फिर इन दी एंड डेथ फेज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे आपके 2 फेज दिख रहे हैं, 2 लॉग फेज हैं, एक ये लॉग फेज है, एक आपका ये लॉग फेज है, ठीक है, ये आपका स्टेशनरी फेज हो जाएगा और ये आपका डेथ फेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डायोक्सिक ग्रोथ बोलते हैं इसको, डायोक्सिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, दिस पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया व्हेन 2 कार्बन सोर्सेज आर अवेलेबल। ये कब देखने को मिलता है, जब 2 कार्बन सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे इसमें 2 कार्बन सोर्सेज अवेलेबल हैं। द यूटिलाइजेशन ऑफ द सेकंड कार्बन सोर्स इज डिलेड अंटिल द फर्स्ट वन इज डिप्लीटेड। तो यूटिलाइज बैक्टीरिया सेकंड कार्बन को कब करेगा, सेकंड खाने को कब खाएगा, जब पहले वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन दिस देयर इज 2 लॉग फेज, ठीक है, इसके अंदर 2 लॉग फेज होते हैं, ठीक है, 2 लैग फेज भी होंगे, 2 लॉग फेज भी होंगे, ठीक, 2 लॉग फेज भी होंगे, दोनों ही होंगे इसमें, ठीक। इधर तो आपका बन ही रहा है ना, ठीक है, ये लैग फेज हो गया, फिर आपके 2 लॉग फेज हो गए, ठीक। तो इस तरीके से आपकी डायोक्सिक ग्रोथ कर्व होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।